Today we discuss about the advantage of computer network. एडवांटेज और डिसएडवांटेज सेम चीज़ें हम पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं, लेकिन एक क्वेश्चन होता है ना, एक सवाल आ जाता है एग्जाम के अंदर, इंटरव्यूज़ के अंदर कहीं सवाल पूछा जाता है कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज कंप्यूटर नेटवर्क्स के क्या है। तो इसलिए शॉर्ट थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं एज अ टॉपिक। तो सबसे पहले, कंप्यूटर नेटवर्क प्रोवाइड मैनी बेनिफिट इन रियल लाइफ। काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं कंप्यूटर नेटवर्क के। अगर देखे जाए, आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, यूट्यूब यूज़ कर रहे हो, तो ये भी नेटवर्क के थ्रू कर रहे हो ना, ये भी एडवांटेज है। अगर आसान लफ्ज़ों में बताऊँ, कंप्यूटर नेटवर्क कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है, जिसमें हम इंफॉर्मेशंस को, रिसोर्सेज को, कम्युनिकेशन आसानी से शेयर करते हैं या बातचीत करते हैं। नंबर 1 पे आ जाता है रिसोर्सेज शेयरिंग, जो मैंने बात की। रिसोर्स शेयर करते हैं ना हम प्रिंटर के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू। प्रिंटर एक सिस्टम बना हुआ है लैब के अंदर, काफ़ी सारे कंप्यूटर्स हैं, एक प्रिंटर है, ठीक है। तो एक सिस्टम बन गया है कि पूरे कंप्यूटर को, सारे कंप्यूटर को, 20 कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया हमने एक प्रिंटर के साथ, जो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो एडवांटेज है ये, एक प्रिंटर 20 कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, तो ये जाहिर सी बात एडवांटेज है। इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं, रिसोर्सेज को शेयर, एडवांटेज है। हाँ भाई, मानते हैं एडवांटेज तो है। सॉफ्टवेयर, व्हाट्सअप हो गया, कॉल वगैरह करते होंगे आप लोग, एडवांटेज है, बिल्कुल एडवांटेज है। यहाँ तक समझ आ गया ये एडवांटेज। फास्ट कम्युनिकेशन, जाहिर सी बात है, अगर अब बंदा दूसरी कंट्री में छोड़, दूसरी सिटी में, आपको टाइम लगेगा ना जाते हुए, लेकिन इंटरनेट ने क्या किया, नेटवर्क ने क्या किया, आपको बस इंटरनेट का यूज़ करना है, SMS करना, सीधा उस इंसान के पास ला जाएगा। आगे दिल में जो बात है, आपने जो चीज़ भेजनी है, रिसोर्स भेजनी है, डेटा भेजनी है, कोई चीज़ ईमेल करनी है, चैट करनी है, वीडियो कॉल करनी है, तो फास्ट कम्युनिकेशन थ्रू द कंप्यूटर नेटवर्क एडवांटेज है। हाँ भाई, एडवांटेज तो है। डेटा शेयरिंग, जो मैंने बात की, डेटा नोट्स भी हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, प्रोजेक्ट भी हो सकते हैं। डेटा शेयर कर रहे हो ना आपने, तो आई थिंक 1 मिनट 2 मिनट के अंदर आप डेटा शेयर कर सकते हो थ्रू द नेटवर्क। ये एडवांटेज मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जो मेन है। अगर आप क्वेश्चन के अंदर आप लिखोगे, इंटरव्यू के अंदर आप बताओगे, तो बेस्ट है। सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट, कंपनी के अंदर एक सिस्टम बना दिया नेटवर्क का, जहाँ पे हमारी कंपनी को पूरा एसेस दिया जाता है। एसेस यानी कि जो कंपनी ओनर होते हैं ना, उस चीज़ को एसेस कर देते हैं कि कितने बंदों को सैलरी मिली है, किन की इंक्रीमेंट हुई है, कौन सा बंदा कितना काम कर रहा है, मतलब एक्स्ट्रा। तो सारा जो सिस्टम बना दिया, सेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम बना दिया हमारे कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू, कि भाई प्रोजेक्ट जो हमारा प्रोडक्ट है ना, वो कितना सेल हो। प्रोजेक्ट की तो बात नहीं कर रहा, प्रोडक्ट जो होता है ना कंपनीज के अंदर, कितना सेल हुआ, कितना बाय किया, क्या किया, तो ये पूरा एक सिस्टम बना दिया हमने नेटवर्क के थ्रू। अभी यहाँ से जो हमारा ओनर होगा कंपनी का, वो कहीं जाके भी एसेस कर सकता है, उस चीज़ को देख सकता है। तो ये बिग एडवांटेज है हमारे कंप्यूटर नेटवर्क का। इजीली कंट्रोल भी कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं एक जगह के अंदर। और नंबर 4 पे एडवांटेज की अगर बात करें, इजी टू सेटअप करने में भी काफ़ी आसानी होती है। नो सर्वर कास्ट होता है इसके अंदर, और लेस मेंटेनेंस होती है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है भाई, लो सिक्योरिटी, जितना नेटवर्क बड़ा होगा उतनी सिक्योरिटी का मतलब डाउट। अगर बात करें हमारी सिक्योरिटी, हमारी जो है हैक हो सकती है, हमारी डेटा जा सकती है। और नो सेंट्रलाइज कंट्रोल, उसको जो है ना सेंट्रलाइज कंट्रोल करने के लिए भी तो हमें बंदे हायर करने चाहिए होते हैं ना, तो ये डिसएडवांटेज होते हैं उसके। नॉट सूटेबल फॉर द लार्ज नेटवर्क, और ये नॉट सुटेबल फॉर द लार्ज नेटवर्क। चलो, ये लाइन तो गलत है, लेकिन मैं बता दूं अपनी तरफ से कि देखो, कंप्यूटर नेटवर्क में डिसएडवांटेज है, एक तो सिक्योरिटी का भी होता है ना, हैक हो जाती है हमारे IP एड्रेसेस के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू हमारी जो डेटा हैक होती है ना, तो ये नेटवर्क के थ्रू होती है ना।
और हमें इस जो हमने सेंट्रलाइज सिस्टम बना दिया उसको मैनेज करने के लिए, उसको डेटा को मैनेज करने के लिए हमें बंदे हायर करने पड़ेंगे। तो ये चीज़ें हैं ना, तो ये डिसएडवांटेज है। और उसके बाद आई थिंक इतना काफ़ी हमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ा, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी इतनी, क्योंकि मुझे जो चीज़ें दिखी जो इधर हैं तो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आई थिंक अगर कोई आपके दिमाग में कोई एक्स्ट्रा चीज़ भी आती है तो आप मुझे भी बता सकते हो, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो भी आप पूछ सकते हो कमेंट्स के अंदर। तो आज के लिए बस इतना ही। तो कल एक अच्छा सा टॉपिक सिलेक्ट करेंगे, ब्रीफली एक्सप्लेन के साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।